बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, नेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अखराजात की मद में 3 करोड़ 50 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 7 ज़ेली कमेटियों को गैर कानूनी करार देकर तहकीकात करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ज़ेली कमेटियों की अदायगियों की मद में बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं, जिस पर कवानीन के बरअक्स अदायगियां करने वालों के खिलाफ पावर डिवीजन को तहकीकात करने की सिफारिश कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स की खिलाफ वर्जी करके 7 कमेटियां तश्कील दी गयी। रिपोर्ट के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कमेटी, HR एंड एडमिन कमेटी, ऑडिट एंड फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट कमेटी, लीगल कमेटी, IT स्टीयरिंग कमेटी को गैर कानूनी करार दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ज़ेली कमेटियों को स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में गैर कानूनी करार दिया गया। निगरान हुकूमत का गंदम की खरीदारी का तमाम कर्ज उतारने का फैसला। रवा साल गंदम के कर्ज के 176 अरब अदा किए जा चुके हैं। निगरान हुकूमत ने गंदम की खरीदारी के लिए लिया गया तमाम कर्ज उतारने का फैसला किया है। इस हवाले से हुकूमती ज़राए का कहना है कि रवां साल गंदम के कर्ज के 176 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं, जबकि गंदम के कर्ज के बकाया 146 अरब रुपए भी इसी साल अदा कर दिए जाएंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि गंदम की खरीदारी का तमाम कर्ज रवां साल के आखिर तक ज़ीरो कर दिया जाएगा। मिस्री शाह की ताजिर बिरादरी का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। ऑक्सीजन गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सईद अहमद सईद हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हर सू छाई महंगाई के खिलाफ ताजर बरादरी है वो मुसलसल सरापा एहतजाज है। मिल माल एसोसिएशन मिस्री शाह के ताजर बरादरी जो है वो प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। एसोसिएशन के सदर मौजूद से बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? आए रोज़ ताजर बरादरी है वो सड़कों के ऊपर सरापा एहतजाज होती है, गैस के खिलाफ, बिलों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है, क्या मुतालबात है आपकी? जी, हमारा आज खालिस्तान सिर्फ गैस के मतलब हड़ताल है हमारी। ये गैस का पहले रेट था 500 रुपया, उसके बाद इसका रेट बन गया 1000 रुपया बढ़ा दिया। वो खुद साख्ता, ये कोई रेगुलर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं इसको करती। ये 5-6 फैक्ट्री हैं, 5-6 बंदे हैं जो एक मीटिंग करते हैं कि जी आप इसको बढ़ा दें। ये 5-6 हैं, मैक्सिमम 5-6 हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कर दिया 1600, फिर 1800 कर दिया और अब 2000 के करीब है, जो कि बिल्कुल भी यानी कि किसी के बारे में नहीं है। इसलिए सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सारे ये मजदूर फारग हो गए और सारे मजदूर बंद हो गए और ये सारे मजदूर हड़ताल के लिए आपके पास आए हैं। और हम अपील करते हैं, वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि खुदारा वो इसका नोटिस ले और ये गरीब, ये खालिस्तान गरीब इस्तेमाल करते हैं। ये मजदूरों की मतलब कि जो गैस सिलेंडर है ये मजदूर इस्तेमाल करते हैं, ये कोई बड़े लोग या कोई सरापा एहतजाज है ताजर बरादरी। मुतालबा सिर्फ यही है। सईद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर में लंबरदार की कुल 406 असामियों में से 135 ताहाल खाली हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स को रवा माह खाली असामियों को फौरी बुर करवा कर रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस हवाले से बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, एक साल कबल सुबह भर के अंदर जो 23,000 से ज़ायद मौज़ा जात हैं वहाँ पर लंबरदार तैनात करने के लिए जो है वो उसका फ़ैसला किया गया था। दीगर तमाम शहरों में जो अगर हम देखें तो वहाँ पर तो लंबरदारों की जो तैनातियाँ हैं उनको जो है वो यकीनी बनाया जा चुका है, लेकिन लाहौर के अंदर 406 असामियों में से 135 असामियाँ जो है वो अब तक खाली हैं। अगर हम तहसील वाइज देखें तो तहसील सिटी में जो है वो लंबरदार की जो है वो 4 असामियाँ, जिनमें से 3 जो है वो खाली हैं। इसी तरह तहसील रायविंड में जो है वो कुल 91 असामियाँ, जिनमें से 20 असामियाँ जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। 21 पर जो है वो आर्जी तौर पर नुमाइंदे जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम तहसील मॉडल टाउन में देखें तो 70 से ज़ायद असामियों में से जो है वो 30 असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह तहसील शालीमार में जो है वो 92 के करीब असामियाँ हैं, जिनमें से 11 असामियों पर जो है वो अब तक तैनातियाँ नहीं हो सकी, जिनमें से 40 से ज़ायद ऐसी हैं जिन पर आर्जी तौर पर जो है वो नुमाइंदे लगाए हुए हैं। जो ये तैनातियाँ हैं इसको नोटिफाई करने के लिए जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स को अहकामात जारी कर दिए गए हैं DC लाहौर की जानिब से, और वाज़े तौर पर अहकामात जारी किए गए हैं कि 1 माह के अंदर तमाम जो खाली असामियाँ हैं उनको पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेरे सदारत तफ्तीशी बोर्ड का इनकाद। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल SPs ने शिरकत की। वकास अहमद से बात करेंगे इस हवाले से। जी वकास। जी बिल्कुल, SSP इन्वेस्टिगेशन के जरिए सारा इजलास हुआ था, जिसमें उन शहरियों की अपीलों पर समाअत हुई जिन्होंने अपने तफ्तीशी अफसरान पर अदब इत्मीनान का इजहार किया था और तफ्तीश तब्दील करने के लिए दरख्वास्त दी थी SSP इन्वेस्टिगेशन को।
35 FIR थे जिन पर ये आज फैसले हुए। कुछ की जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई कि जो अफसरान पहले तफ्तीश कर रहे हैं वही करेंगे, जबकि कुछ एप्लीकेशन को जो है वो एक्सेप्ट किया गया और उनकी तफ्तीश तब्दील करने के SSP ने अहकाम जारी किए हैं। जी वकास, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुस्लिम लीग नून पंजाब लाहौर डिवीज़न की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग। कायद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की आमद की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग की सदारत सदर पंजाब और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने की। इजलास में तमाम साबिक MNAs, MPAs और तंजीमी अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में 21 अक्टूबर के हवाले से तैयारियों का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में अवामी राबिता मुहिम के खदोखाल की हतमी शक्ल भी दी गई है। कायद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की आमद के हवाले से तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब लाहौर डिवीज़न की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग के दौरान अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद की ज़ेर सदारत इजलास। मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में अजीज़ुर रहमान चंद, मियाँ जलीलुर रहमान ने शिरकत की। मियाँ अतीकुर रहमान, रहमान अजीज चंद और दीगर भी मौजूद थे। हसन अली से बात करेंगे। जी हसन, क्या तफसीलात हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद की ज़ेर सदारत इजलास जो मुनक्किद किया गया। इजलास में जो एक बात चल रही है कि 30 नवंबर को जो है वो मीनार पाकिस्तान में जलसा किया जाएगा, उस हवाले से तबादला ख्याल जो है वो किया गया है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमें मेरे साथ राना फारूक सईद साहब भी मौजूद हैं। जी राना साहब, ये बताइएगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 30 को जो है 30 नवंबर को एक बड़ा जलसा जो है वो किया जाएगा और लाहौर में पावर शो जो है वो किया जाएगा पीपल्स पार्टी का। देखिए जी, जो चेयरमैन साहब का हुक्म होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, उसी तरह से अगर वो मीनार पाकिस्तान में 30 नवंबर को यौम तासीस बनाएंगे तो इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी मीनार पाकिस्तान को भरेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो गुज़िश्ता दिनों नून लीग की जानिब से भी एक शादरा में जलसा किया गया जिसको नाकाम जलसा भी करार दिया जा रहा है बहुत से हल्कों की जानिब से, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो मीनार पाकिस्तान को भरने में कामयाब हो जाएगी और ये जलसा जो ये कामयाब होगा? देखिए जी, हम हमेशा मीनार पाकिस्तान को सबसे पहले अगर भरा था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भरा था, उसके बाद अगर भरा है तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भरा है। जो बड़ा कामयाब जलसा जिसको कह रहे हैं ये मीडिया पे चला है, मीडिया वाले अब इसके सही इसकी जो है तस्वीर कशी कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ अगर इनकी ये हालत है तो ये मीनार पाकिस्तान में 1 लाख बंदा भी नहीं इकट्ठा कर सके। जी, जैसे कि मेरे साथ राना फारूक सईद साहब मौजूद थे, उनके कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत के मुताबिक जो है वो 30 नवंबर को यौम तासीस का जलसा जो है भरपूर तरीके से बनाया जाएगा और मीनार पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया हसन अली। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दरसो तदरीस और बैनुल अक़वामी म्यार का हामिल बनाने का मंसूबा। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की फैकल्टी डेवलपमेंट का मंसूबा तश्कील दे दिया गया है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से तफसीलात जानते हैं। जी जाहिद चौधरी। एजुकेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हामिल बनाने के लिए ज़रूरी है कि फैकल्टी जो है वो उसकी स्किल्स को इन्हांस किया जाए, और इसी मकसद के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज की जो फैकल्टी है उसकी अपग्रेडेशन का, उसकी डेवलपमेंट का जो है वो फ़ैसला किया गया और इसका प्रोजेक्ट जो है वो तरतीब दिया गया है जिस पर 20 करोड़ रुपए लागत आएगी और इससे फैकल्टी की डेवलपमेंट की जाएगी और उसको जो है वो इंटरनेशनल जो इस वक्त लर्निंग मेथड्स हैं उनसे यहाँ मांग किया जाएगा। दरसो तदरीस का तमाम तर जो मेयार हैं उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हामिल बनाया जाएगा ताकि जो पाकिस्तानी जो ख़ास तौर पर पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वही तालीम जो है वो हासिल हो सके, वो उसी तरह उनकी दरसो तदरीस हो जिस तरह जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इस वक्त जो है वो राइज है। और इसके लिए फैकल्टी जो होगी मेडिकल कॉलेजेस की उसकी ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है कि उसको जदीद जो अलूम हैं उनसे और जदीद मेथड्स जो हैं वो टीचिंग के उनसे जो है वो उनको हम आहंग किया जाएगा, उनकी जो है वो तरबियत दी जाएगी। और जाहिद चौधरी बहुत शुक्रिया। नैब लाहौर की जानिब से एंटी करप्शन आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट और जनरल अस्पताल ने मुश्तरका ताउन किया। आवाज जानेंगे दिलावर न्याजी से। जी दिलावर।
बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट और जनरल हॉस्पिटल के इश्तराक से जो नैब लाहौर है उसके जानिब से यहाँ पर सेमिनार का इनेकाद किया गया और ये सेमिनार जो है करप्शन की रोकथाम के हवाले से जो आगाही थी उस पर किया गया है, जिसमें जो कॉलेज के तलबा हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर और नर्सिस जो हैं जनरल हॉस्पिटल में जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें ये आगाही के हवाले से किया गया है। हमारे साथ प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर अल-फरीज ज़फ़र मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं, उनसे जान लेते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा कि इस सेमिनार से कितना फ़ायदा हो सकता है नए स्टूडेंट्स के लिए, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिस हैं, उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी आज नैब ने से नो टू करप्शन पर सेमिनार किया, जो कि मेरा ख्याल है एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए कि हमने इसमें अपनी पॉपुलेशन को सेंसिटाइज करना है और उसमें ज़्यादा हमें पढ़ी लिखी पॉपुलेशन को, जैसे हमारे मेडिकल स्टूडेंट हैं, हमारे पर नर्सिंग स्टाफ है, फिर हमारे नए जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, इनको सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी, बिकॉज इन्होंने आगे जाके ये क्रीम है नेशन की और इन्होंने आगे जाके इसको बेहतर करना है। तो इनको एक ये बताने की ज़रूरत है कि माशरे में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है और इन्होंने उन चीज़ों को रोकना है। इसलिए आज बहुत ज़रूरी था, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और कोई प्रेजेंटेशन भी हुई। साजिद साहब आए नैब की तरफ से, उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच की और कोई डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर अल-फरीज ज़फ़र की आपने गुफ्तगू सुनी कि जो यहाँ पर पढ़ी लिखी कम्युनिटी है उनमें इस तरह की जो आगाही है वो फैलाना सबसे ज़रूरी है, जिससे जो आगे माशरा है उसमें बेहतरी आ सकती है। जी हाफिज़ दिलावर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।